ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान पर, जहाँ हर कथा में भक्ति का सार है और हर व्रत में छिपा है जीवन का उत्थान। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सोमवार व्रत की अद्भुत पुण्यदायक कथा। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित माना गया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार व्रत रखता है और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता है, उसे मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त होता है। आइए प्रारंभ करते हैं सोमवार व्रत कथा का। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता। उस श्रद्धा भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, इस साहूकार की भक्ति सच्ची है, कृपा करके इसे संतान का वरदान दे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, परंतु तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका बालक केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सब सुन रहा था। उसे न तो अत्यधिक हर्ष हुआ न शोक। वह पहले की तरह शिव भक्ति में लीन रहा। समय बीता और उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। बालक जब 11 वर्ष का हुआ तो पिता ने उसे पढ़ाई के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। साहूकार ने अपने बेटे के मामा को बुलाकर कहा, इस बालक को काशी ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी यज्ञ हो वहाँ ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना। दोनों मार्ग में यज्ञ कराते दान देते आगे बढ़े। एक नगर पहुंचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजा ने अपनी पुत्री के विवाह की लाज बचाने के लिए साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर विवाह कर दिया, लेकिन साहूकार का पूर्व धर्मनिष्ठ था। उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, परंतु जो व्यक्ति तुम्हें साथ ले जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या प्राप्त करने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पढ़ी और माता पिता को सब बताया। राजा ने विवाह स्थगित कर दिया और बारात लौट गई। इस बीच साहूकार का पुत्र अपने मामा संग काशी पहुंचा। वहां उन्होंने एक यज्ञ आयोजित किया। उसी दिन वह बालक 12वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और शिव के वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। मामा शोक में विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। पार्वती माता ने कहा, प्रभु, इस मामा का रोने से मेरा हृदय को कपा रहा है, कृपा करके इसका दुख दूर करें। भगवान शिव ने कहा, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। माता पार्वती ने प्रार्थना की, प्रभु, यदि यह हमारा रहा तो इसके माता पिता भी शोक में मर जाएंगे, कृपा करें इसे पूर्ण जीवन भी दें। माता की ममता से भाव विभोर होकर भगवान शिव ने बालक को पुनर्जीवित कर दिया। बालक जीवित होकर अपने मामा संग लौट पड़ा। रास्ते में वह वही नगर आया जहाँ उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया, सम्मान पूर्वक महल में बुलाया और अपनी पुत्री को पुनः विधि पूर्वक विदा किया। घर लौटकर जब साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। भगवान शिव ने सपने में प्रकट होकर कहा, हे श्रेष्ठ भक्त, तेरे सोमवार व्रत और कथा श्रवण से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को पुनः जीवन दिया है। जो कोई सोमवार का व्रत करता है या श्रद्धा से कथा सुनता है, उसके सब दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत का महत्व एवं विधि। सोमवार का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। कहा गया है कि 16 सोमवार व्रत पूर्ण विधि विधान से करने पर मन की हर इच्छा पूर्ण होती है। नारद पुराण के अनुसार
प्रातः काल स्नान कर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। फिर शिव पार्वती की पूजा कर सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। अग्नि पुराण में कहा गया है, चित्रा नक्षत्र युद्ध सोमवार से 7 सोमवार व्रत करने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। अविवाहित कन्याओं के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायक है। इस व्रत से उन्हें उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा सुनने का पुण्य अनंत है। अधूरी कथा अधूरे भाग्य के समान होती है, इसलिए हमेशा कथा को पूरे श्रद्धा से सुनें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव और इस कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक साझा करें। जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता।